आज का प्रश्न है कि आत्म साधना कैसे शुरू करें। तो देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि जीवन में पहले ये निर्णय करें कि क्या करना है। दो प्रकार का जीवन होता है। एक जीवन वो होता है कि आप शुरू से एक कोर पर चलते हैं आत्म साधना के, और बाकी सारी चीज़ें उसमें प्लस माइनस होती चली जाती हैं। दूसरा एक तरीका ये है कि आप जीवन के एक जो वर्तुल है उसमें जो पड़ाव हैं उनको पार करते हुए आगे जाते हैं। उसमें आप हर चीज़ को पूरा जीते हैं और फिर आगे निकलते हैं। तो उसमें तो आपका 25 साल तक आपका साधना काल जो है अध्ययन के लिए है, फिर 25 से 50 गृहस्थ के लिए है, परिवार के लिए है, और 50 से 75 आपका संसार के लिए है, समाज के लिए है, समाज सेवा के लिए है, और 75 से आगे आप संन्यास ले सकते हैं। लेकिन जो लोग पूरा ही जीवन अपना समाज को या संसार को समर्पित नहीं करना चाहते, जो अपना पूरा जीवन अध्यात्म को लगाना चाहते हैं, वो जीवन के किसी भी उम्र में संन्यास ले सकते हैं या किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी आध्यात्मिक साधना प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम दुविधाओं में पड़ जाते हैं। हम ना तो इधर जाना चाहते हैं ना उधर जाना चाहते हैं, हम बीच में लटक जाते हैं और उसी कारण से सारी समस्याएं जन्मती हैं। मेरा ये मानना है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। शुरू शुरू में कोई ध्यान करने से अच्छा ये है कि आप कोई मंत्र का जाप करें। ध्यान करना डेंजरस, हानिकारक हो सकता है यदि आपके अंदर किसी मंत्र का प्रवेश नहीं हुआ। और मंत्र के जाप के बाद यदि आप ध्यान करेंगे तो ध्यान करना सरल हो जाता है, क्योंकि मंत्र यानी मन के अंदर की गतियों को वो ठीक करता है, वाइब्रेशंस को बैलेंस करता है। तो मन के अंदर के मंत्र को आप जपेंगे, फिर आपका मन इस अवस्था में आ जाएगा कि अगर आप ध्यान में बैठना चाहें तो आपका ध्यान भी लगेगा, आप आनंद में बैठना चाहें तो आपका आनंद भी होगा। तो इसलिए ध्यान के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप पहले मंत्र जाप करें। तो मंत्र जाप के लिए आपको एक गुरु हो तो अच्छा है, अगर गुरु ना हो तो आपको एक छोटी सी विधि देता हूँ कि आप कुछ दिन गायत्री मंत्र का अभ्यास करें, और गायत्री मंत्र का अभ्यास कई दिनों तक करें, मालाएं जपें, और जब आपको लगे कि गायत्री मंत्र में आपको मज़ा आना शुरू हो गया है तब फिर आप ध्यान करें तो आपको आनंद आएगा। ठीक है, फिर एक गुरु की तलाश करें। कोई ना कोई गुरु कहीं ना कहीं आपको भी मिल ही जाएगा। संसार में इतने गुरु हैं, एक पत्थर उठाओ तो उसके नीचे से 4 गुरु निकलते हैं। हर दूसरा आदमी आज की तारीख में एक नया धंधा खोलने को बैठा है जिसका नाम है गुरुडम। तो इस तरह से आप उसका भी कार्य कर सकते हैं, वो भी आप करें। गुरु ज़रूर बनाना चाहिए और शरीर में होना चाहिए गुरु। पहली शर्त ये है कि शरीर में गुरु होना चाहिए। देखिए क्या हुआ कि ओशो ने भी एक बात कही थी। ओशो को तो बहुत सारे लोगों ने सुना है। ओशो ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे तुरंत छोड़ के चले जाना और जा कर के किसी शरीर वाले को अपना गुरु बना लेना, नहीं तो तुम फंस जाओगे। और अगर आप ओशो के, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, मुझे लोगों ने ही बताया है कि ओशो के अंदर आप जब जाएंगे ओशो आश्रम में तो वहाँ पर कम्यून में अंदर घुसेंगे तो समाधि के बाहर लिखा हुआ है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे भूल जाना। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे भूल जाना। 2 लाइनें हैं जिनका बहुत बहुत गहरा मतलब है। अगर उनके गहरे मतलब को समझ गए तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। और नहीं तो वहाँ जा रहे हैं ना, बतेरे लोग जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, जाते रहेंगे। वो जब तक वो 4 दीवारी रहेगी तब तक वो वहाँ जाते रहेंगे, क्योंकि हमारे देश में मत्था टेकने वालों की कमी है ही नहीं। वो तो आप कहीं पर भी मूत के मज़ार बना दो तो वहाँ भी मत्था टेकना शुरू हो जाता है। तो फिर वहाँ तो फिर भी एक विभूति रही है जिसने जिसने दुनिया को हिलाया है
और वहाँ तो मत्था टेकना जारी रहेगा, वो कभी कभी नहीं होने वो रुकने वाला। यहाँ तो मुल्लाओं की मज़ारों पे हिंदुओं का जाना नहीं रुकता। तो वो तो ओशो रहे हैं, उनके ने तो एक ज़माने में अमेरिका जैसे देश को हिला दिया था, जिससे पूरे पूरे देश भी पंगा लेने से डरते हैं। वो अकेले व्यक्ति ने हिला दिया उस इतने बड़े देश को, तो वो कोई साधारण विभूति नहीं है, वो एक विलक्षणी विभूति है। तो वहाँ तो लोग जाते ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मूल जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ लोग अटकते भी रहेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अधिक चतुर जो शब्दों का होता है वो जीवन में कुछ करता नहीं है। अधिक, एक आपको हकीकत में बात बताता हूँ, जितना चतुर व्यक्ति होगा उतना शरीर से वो कमज़ोर होगा, और जितना शरीर से बलिष्ठ व्यक्ति होगा वो उतना कम चतुर होगा। दूसरी चीज़ ये है कि यदि इन दोनों का बैलेंस मिल जाए तो वो गजब का साधक बन सकता है। तो इसीलिए ओशो के यहाँ जाकर ज़्यादा भी कुछ नहीं होता, तो एक मन से चतुराई तो आ ही जाती है, ये तो निश्चित सी बात है। चतुर तो आप हो ही गए। तो वो वाली कहानी है। तो ओशो के पास जाना ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो जो शब्द है ना दो, मुझे भूल जाना, मुझे माफ़ कर देना। मुझे माफ़ कर देना क्यों? क्यों माफ़ी मांग रहे हैं वो, किस चीज़ के लिए? जिस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में सत्ताओं से कभी माफ़ी नहीं मांगी, जो सत्ताओं के सामने नहीं झुका, जो उस समय मोरारजी देसाई जैसे नेता जो कि उनके बिल्कुल विरोध में थे उनके सामने नहीं झुका, जो अमेरिका जैसे कद्दावर देश के जिसकी पूरी दुनिया लोहा मान करके बैठी थी, जिसके सामने रूस भी थोड़ा सा पंगा लेने से डर रहा था, उस इतने बड़े देश के सामने नहीं झुका, वहाँ तक उसने माफ़ी नहीं मांगी। तो फिर वो अपनी मज़ार पर अपने मरने के बाद अपनी समाधि पर लिखवा रहा है, मुझे माफ़ कर देना। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने वाला, मेरे अनुभव के अनुसार 90% उसको पढ़ने वाला उसके मरने के बाद दुविधा में रहेगा, और उसका जीवन में कुछ नहीं बन पाएगा। वो ना तो उधर की यात्रा कर पाएगा, नहीं। तो उसके लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि जब वो जीते जी थे तो वो तुमसे कह सकते थे, तुम्हारा इलाज कर सकते थे कि ये करो तो सुधार हो जाएगा। जब शरीर छूट गया तो वो इलाज करने की क्षमता चली गई, अब नहीं कर सकते वो इलाज। तो फिर दूसरी लाइन लगते हैं कि अब इसके लिए क्या किया जाए, कि उसके लिए कहते हैं मुझे भूल जाना। यानी अब किसी और की तलाश करना जो तुम्हें डंडा मार सके, किसी और की तलाश करना जो तुम्हें हिला सके, किसी और की तलाश करना जो तुम्हें जगा सके। उस समय आश्रम में बैठकर दारू पीना ओशो ने अलाउ किया। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, मैं बिल्कुल भी उसे गलत नहीं मानता। लेकिन एक मास्टर की मौजूदगी में दारू पीना अलग बात है, और मास्टर के जाने के बाद दारू पीना अलग बात है। एक मास्टर के जाने के बाद, मास्टर की पीठ पीछे जब आप दारू पीते हैं तो कोई नहीं जानता कि उस दारू का आप पर कितना प्रभाव हो रहा है, सही या गलत। जब एक मास्टर के सामने बैठ करके आप दारू पीते हैं तो मास्टर के हाथ में डंडा भी होता है, पेल भी सकता है। इसीलिए कहा मुझे भूल जाना। नमस्कार।